बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। इस वक्त 8 अगस्त 2025 सुबह के 7:30 हो रहे हैं लंदन में, और बात को जरा अब आपने समझ लिया। USD1 क्या USDT की मौत बन सकता है? वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस क्या इसके कॉइन में, टोकन में जाना चाहिए? डोनाल्ड ट्रंप की पूरी फैमिली इसके पीछे। लेकिन कहानी को सही समझना चाहिए हमेशा, जब भी कहीं आप जा रहे हो, अगर सही रिसर्चर बनना है, वरना बहुत बुरी तरह आप मार खा जाएंगे। तो क्या USD1 जो है ये USDT की मौत बनने वाला है? इसके लिए समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि कहानी है क्या। बुक है जी ये, और किसी की भी बुक देख रहे हो तो सिर्फ उसकी थ्योरीज पे फ्रेडरिक नीशे की तरह जैसे फिलॉसफी हमारी भी होती है ना, आगे पीछे कोई मैथमेटिकल चीज़ प्रूव नहीं हुई है, हवा में बात हुई नहीं। बुक उसकी देखनी चाहिए जिसने वाकई ज़िंदगी में कुछ प्रैक्टिकल कॉन्ट्रीब्यूशन की है। अब पीटर थियल की अगर बात करें तो पीटर थियल का ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है डोनाल्ड ट्रंप पे। और डोनाल्ड ट्रंप, ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि व्हाइट हाउस में इसके इन्फ्लुएंस के अंदर टैरिफ तो भाई शुरू से ही है, लेकिन अमेरिका को ग्रेटर बनाने में पीटर थियल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है डोनाल्ड ट्रंप पे, कि किस तरह पॉलिसी लेके चलनी है, टैरिफ कैसे लेके चलने हैं। और पीटर थियल, जिसकी ये मैं बुक अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई मोटिवेशनल फालतू स्पीकर नहीं भाईजान, ये किंग ऑफ द रिंग टाइप सीन है। पेपैल का को फाउंडर, उसके बाद अगर आप देखें स्पेस एक्स का जो है इन्वेस्टर, पहला इन्वेस्टर, जब स्पेस एक्स पे कोई यकीन नहीं कर रहा था कि रॉकेट ऊपर जाके वापस नीचे भी आ सकता है, एलोन मस्क का, उसने कहा भाई मैं इन्वेस्ट करता हूँ। फेसबुक पे जब कोई नहीं बिलीव कर रहा था, इसने पैसे लगाए। यानी ये स्पॉट कर लेता है, और इसको पेपैल माफिया के दौर में इसको कहते थे कि भाईजान ये बहुत बड़ी कोई फिल्म है। अब कहानी को समझने के लिए आप ये देखें कि ये इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, और क्या सही कर रहा है, गलत कर रहा है। ठीक है, पीटर थियल की जो थ्योरी है बड़ी सिंपल है। उसे आसान लफ्ज़ों में ये समझें कि ये वो बंदा है जो कहता है कि अमेरिका को अपने अपने जो काम है ना, जैसे एप्पल का आईफोन यहीं बनना चाहिए, बाकी चीज़ें यहीं होनी चाहिए, वो कहता है भाई अमेरिका को अपनी अपनी नौकरियां, जो अपना काम है ना, वो मुल्क में रखना चाहिए, दूसरों के मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इससे कहते हैं इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन। ठीक है, ये भी चाहता है कि सिर्फ पावर एलीट लोगों के हाथ में, वॉल स्ट्रीट, सिलिकॉन वैली के हाथ में ना रहे, बल्कि सिस्टम को हिलाने वाले लोग जो है ना, जो सिस्टम के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उनको भी सामने लाए, ताकि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में पावर न रह जाए। इसे कहते हैं काउंटर एलीट रिवॉल्ट। ठीक हो गया। और अब इसकी और बात को अगर मैं कहूँ कि, और ये भी कहता है कि कंट्रोल सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए। यानी सब कुछ एक ही जगह से डिसाइड नहीं होना चाहिए भाई, बल्कि लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए। छोटी छोटी जगहों पे भी डिसीजन मेकिंग हो, उनका कंट्रीब्यूशन हो। अब छोटी छोटी जगहों पर इनका, अगर पूरे अमेरिका को वोटिंग राइट देने हर किस्म के डिसीजन में, तो क्या करना होगा? डिसेंट्रलाइजेशन करनी होगी। डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात करते हैं ना, तो ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस और USDC1 के प्रोजेक्ट सामने आते हैं। ये सब चीज़ें ट्रंप का जो है ना अमेरिका फर्स्ट वाला नैरेटिव से मैच करती हैं। मतलब दोनों का दुश्मन सेम है, ग्लोबलिस्ट लीड जो दुनिया को एक ही मॉडल पे चलाना चाहते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादे किए हैं ना, क्या कहते हैं, हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, ये करेंगे, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये 4 स्टेट्स हैं, ओहायो, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन। ये चारों स्टेट जो है ये डिसाइड करती है, स्विंग स्टेट्स इन्हें बेसिकली कहते हैं, और भी इसको क्या वो कहते थे, क्या रस्ट बेल्ट वगैरह कुछ। तो ये डिसाइड करती हैं चारों स्टेट कि कौन जो है नेक्स्ट बनेगा लीडर अमेरिका का। भाई जब हम बात करें, ट्रम्प ने चाइना को और मेक्सिको पे टैरिफ लगाए तो लोगों को लगा ये बस ऐसी ड्रामा हो रहा है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है, थोड़े अरसे में बात खत्म हो जाएगी। लेकिन असली गेम थी भाई इन स्टेट्स की, ये ओहायो, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन की। क्योंकि ये वो जगहें हैं जहां लोगों की फैक्ट्री, जॉब्स, ग्लोबलाइजेशन और चाइना की सस्ती चीज़ों की वजह से गायब हो गई हैं। जब ट्रम्प ने कहा ना कि मैं टैरिफ लगाऊंगा और जॉब्स वापस लेकर आऊंगा, तो इन्हीं स्टेट्स के ब्लू कॉलर वोटर्स को ने शुरू में ओबामा को वोट देते थे ना, जो उन्होंने ट्रम्प को दे दिया वोट। ये लोग टैरिफ को एक रिवेंज की तरह देखते हैं कि अब अमेरिका दूसरों को डिक्टेट करेगा, और इसी इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा ट्रम्प ने उठाया और उनके जज्बात से खेलते हुए कहा था कि, लेकिन वहाँ जज्बात से खेलने का मतलब बच्चा ये नहीं होता कि ये आप बिल्कुल साइडलाइन कर देंगे और काम चलेगा नहीं। इसी पूरे प्रोसेस को कि डिसीजन यहाँ रहना चाहिए, सब कुछ यहाँ से होना चाहिए, उसी के पीछे पीटर थियल की जो थ्योरीज है उसको लेते हुए ही भाईजान USDT बाहर क्यों जाए, अमेरिका हब बनेगा तो USDT की जगह USD1 की थ्योरी लाने का ये है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस को लाने का ये। अब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस की ये जो वेबसाइट है worldlibertyfinance.com, इसके ऊपर जाएंगे, इसका सब ICO हो गया। जब ये आएगा तो या तो बहुत बड़ा धमाल होगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना मीम कॉइन निकाला था उस तरह खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि USDT को हिलाने के लिए अब ये आ रहा है, और इसको जाके मैं इसका डेटा पूरा जब रीड कर रहा होता हूँ जाके, तो अंदाज़ा ये होता है कि ठीक ठाक इसकी तरफ इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं,
आप कैसे जाके देख सकते हैं, सिंपल गूगल करें, लेकिन इसमें फेक कॉइन और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो भाई इनकी ये वेबसाइट है, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की बैक्ड है, USD1 में सब कुछ है। तो USD1 पे नज़र होनी चाहिए ज़्यादा लोगों की, अगर आप चाहते हैं कि आपका छक्का लगे क्रिप्टो में कुछ। लेकिन छक्का लगाते लगाते आफरीदी जीरो पे भी आउट हो जाता है, तो आंखें बंद करके नहीं चले जाना। और क्रिप्टो का काम दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, आपकी एज कोई भी हो, गौर से सुनिएगा, आपकी एज 55 है या 15 साल है, काम शुरू कैसे करना है? सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है, नोट कर लीजिए, wakarzaka.net। यहाँ जाने के बाद स्क्रॉल किया, ज्वाइन गॉडजिला ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। जिसको अलिफ बे भी नहीं आती, जब वो यहाँ क्लिक करता है तो उसको पैसे पे करने होते हैं $3000 रुपये या $10 पर मंथ। अब कोई कहता है भाई अगर वकारज़का आप इतने पैसे कमाते हैं तो $10 क्यों मांग रहे? तो आपको ये कहना चाहिए कि ओ भाई ये चीपा, ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट खुला हुआ है यहाँ पर, और इलॉन मस्क इतना अमीर आदमी होकर एक चीज़ फ्री थी उसके ऊपर उसने $10 लगा दिए, $10 पर मंथ लगा दिए। वो कौन सी है? बल्कि ज़्यादा लगा दिए। ट्विटर के ऊपर अगर आप ब्लू टिक अब आपको चाहिए, जो फ्री होता था, वो अब आपको पैसे दे के मिलता है। तो दुनिया का अमीर तेरे इंसान कह रहा है भाई ब्लू टिक चाहिए तो $15 दो पर मंथ, $10 दो। तो वकारज़का किस खेत की मूली है भाईजान? बिजनेस है। आप जब यहाँ क्लिक करते हैं, आप $10 पे करते हैं, आपके पास ईमेल में सारी डिटेल्स आ जाती हैं, और यहाँ स्पॉट फ्यूचर, इसके साथ आपको स्टॉक में, गोल्ड में वकारज़का कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, और एजुकेशन की वीडियोस में जाना है। कहाँ जाना है? एजुकेशन की। 1 महीने में आप काम सीख जाते हैं, एक आम से आम बंदा। लेकिन पैसा अगर लगाया, ये बोला लर्निंग के साथ थोड़ी अर्निंग भी तो कर ले, हैं? लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर ले। जो बंदा 1 महीने वीडियो देखे बगैर पैसा लगाएगा वो नाकाम रहेगा। तो ट्रेडिंग सीखनी है, घर से बैठ के रिसर्च करके आपने अपना काम खुद करना है, wakarzaka.net पे जाएं, और जो मैंने ज्वाइन गॉडजिला ट्रेडिंग का बताया वहां क्लिक करके 1 महीने के लिए पैसा नहीं लगाना, किसी को पैसा नहीं देना। कोई कमेंट सेक्शन में अभी आके बोले मैं वकारज़का हूं, उसे रख के चमाट देनी है। कोई कमेंट सेक्शन में बोले मुझे पैसे दे दो, उसको रख के चमाट देनी है। और अगर आपने अपना पैसा किसी को दे दिया, किसी टेलीग्राम ग्रुप, किसी डिस्कॉर्ड में जाके दे दिया, ये समझ के ये वकारज़का की टीम है, तो आपसे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई नहीं है। उल्लू के पट्टे बनना चाहते हो या काम सीखना चाहते हो? इतनी गालियों के बाद भी अपना पैसा उठा के किसी और को दे दोगे कि वो तुम्हारी ट्रेड करे, या वकारज़का की टीम को दे दोगे ये सोच के वकारज़का की टीम मैसेज कर रही है, तो सोचो उल्लू के पट्टे बनते हो ना। तो बहन के पकौड़े बनने की जरूरत नहीं है। wakarzaka.net पे जाओ, ज्वाइन गॉडजिला ट्रेडिंग पे क्लिक करो, और यहाँ पर ये तफसीलात थोड़ी पढ़ लोगे, कौन सी किताबों से हम इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने wakarzaka.net पे जाते हुए सोच लेना है कि ये पैसे देकर पैसा डबल जादू वादू कुछ नहीं है। काम सीखोगे तो काम करोगे, वरना 90% लोग जो पैसा लूज करते हैं उनकी लाइन में बैठ जाओगे।